हाय एवरीवन, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल से बातें करेंगे जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। व्हाट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, ये प्रूफ क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आज हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिसके हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होते, जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। कॉम्प्लेक्स नंबर वो जो रियल नहीं होते, जो इसकी हकीकत नहीं होती, एजम्पशन होता है, ख्याली होता है, इमेजनरी। मिसाल के तौर पर मान लो आपके पास एक वैल्यू है जिसमें आपके पास x की पावर स्क्वायर है और +1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये x स्क्वायर है, ये प्लस में वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो आप खुद सोचें कि ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर हो और वो माइनस में आ जाए, तो दिस इज़ नॉट अ रियल, दिस इज़ अ इमेजिनरी नंबर। नहीं समझे? दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपके पास x स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? हमेशा 4 होती है, 2 होती है, 3 होती है, क्या होती है? अगर x स्क्वायर 4 मैं निकाल रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। लेकिन अगर आपके पास x स्क्वायर आ जाए और साथ में आ जाए इज इक्वल टू माइनस का साइन, -2 -3 या जो भी आ जाए -1, तो स्क्वायर हमेशा माइनस माइनस को क्या कर देता है? ये देखे, माइनस 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 -1 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1, माइनस माइनस +1। तो ऐसी वैल्यू जिसमें आपके पास स्क्वायर आ जाए और वो माइनस में रह जाए, तो ये हमारे पास क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। आप ये सोच रहे होंगे अगर स्क्वायर दोनों के ऊपर अगर मैं स्क्वायर लगाऊं तो इसके ऊपर स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लगाते और यहाँ पर भी रूट लगाते, तो ये क्या आया? रूट के अंदर कोई माइनस साइन कभी आता है? कभी आप लोगों ने सुना कि अंडर रूट -81 नहीं होता। तो जब माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास नंबर नहीं है बल्कि ये इमेजिनरी है, और इसे नाम दिया है आयोटा। आयोटा नंबर वो नंबर कि जो आपके पास वैल्यू आ जाए रूट में और वो क्या हो? माइनस में। समझ गए ये सारी बातें? ये तो हो गई इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर मैं डिटेल से लिखता हूं। एक इमेजिनरी नंबर बराबर होता है 1 इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू -1। इमेजिनरी को स्क्वायर करके आता है आपके पास -1, इमेजिनरी को क्यूब करके आता है आपके पास माइनस आयोटा, और इमेजिनरी 4 बराबर होता है आपके पास 1। आयोटा 1 आयोटा को आप आयोटा भी लिख सकते हैं। एक आयोटा किसके बराबर? एक आयोटा के ना। जब एक आयोटा बराबर होगा एक आयोटा के, अगर मैं आयोटा की वैल्यू क्या है? -√, तो अगर इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगाऊं, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -1 बोरा। आयोटा क्यूब किसके बराबर है? अगर ये आपके जहन में पड़ा होगा तो आप आयोटा क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आयोटा और 2 आयोटा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके बेस सेम हो जाता है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो क्यूब आयोटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब आपको मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, और साथ में क्या है? आयोटा। आयोटा 1 जार आयोटा और माइनस साइन आ जाएगा, तो आयोटा क्यूब किसके बराबर हो गया? माइनस आयोटा के। अब आयोटा 4 की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है? -1, साथ में मल्टीप्लाई में -1, -1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। आयोटा 4 की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये थी हमारे पास इसकी वैल्यू। अब ध्यान रखना है कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब आयोटा 4 इज इक्वल टू अंडा। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। क्यों? आयोटा की वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 की वैल्यू +1। ये इन सबको प्लस इज इक्वल टू 0 आएगा। क्यों? ये देखें, आयोटा से माइनस आयोटा गया, -1 से +1 गया, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये तो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कि एक आयोटा और आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4 को जब प्लस करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। अब कुछ सवाल आते हैं आपके पास कि आप मालूम करें आयोटा की वैल्यू। आयोटा 39 प्लस आयोटा 40 प्लस आयोटा
41 प्लस आयोटा 42 और ये सब बराबर है 0 के। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में ये सवालात आते हैं कि ये सारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? अगर थोड़ा दिमाग लड़ाओ दिमाग, और इन सब से 39 निकाल दो। 39 सेम निकालूंगा, जब ये पूरी 39 निकाल दी, या क्या बच गया 1 प्लस 40 से 39 निकालिए तो कितना बच गया? 1 आयोटा। 41 से 39 निकाल दो आयोटा स्क्वायर, 42 से 39 निकाल दो आयोटा क्यूब, और इज इक्वल टू 0। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। और मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ से 39 नहीं बल्कि 39 सही है, 39 यहाँ से मैं 38 निकाल लेता हूँ। 38 तो यहाँ पे एक आयोटा बच जाएगा क्योंकि एक वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर या आयोटा क्यूब या आयोटा 4। आप देखें 38 निकाले तो यहाँ कितने बचे? एक आयोटा। यहाँ 40 थे 38 निकाल दिए, कितने बचे? 2 आयोटा। 41 थे 38 निकाल दिए, कितने बचे? 3 आयोटा। 42 थे 38 निकाल दिए, आयोटा 4। अब एज वी नो डेट आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 इज इक्वल टू 0। तो जब ये सारी वैल्यू 0 हो गई, इसके बाहर क्या है? आयोटा 38, आयोटा 38 0 ज़ा 0 और ये क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या था? आपके पास एक प्रॉपर्टी थी जिसमें आप लोगों ने मालूम की आयोटा की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू कितनी आती है? कुछ सवालों में ऐसे आते हैं आपके पास के आयोटा और आयोटा 56 मालूम करें, इसकी वैल्यू मालूम करें। तो ये आयोटा अपनी जगह, 56 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आयोटा, और 56 को अगर मैं 4 से 4 तक करूँगा क्योंकि 4 तक वैल्यू मुझे मालूम है 1 है, तो इसको मैं अगर 4 से कर लूँ, 56 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँ तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा और 16 आ जाएगा, 4 4 जा 16। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 14 4 जा 54। अब आयोटा 4 की वैल्यू मुझे मालूम है, वो क्या है 1 और ये क्या है 14। तो 1 की पावर 14 1 ही होती है, बाहर आयोटा लगा हुआ है, आयोटा 1 जा आयोटा। तो इस सब का आंसर क्या आया? आयोटा। इस तरह के सवाल आप लोगों के कॉपी में, बुक में, सब स्कूलों में, कॉलेज में आपके पास मिलते रहेंगे। अब पढ़ेंगे आयोटा की पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है कि मान लो आपके पास एक वैल्यू होगी z, एक रियल नंबर होगा जिसके साथ आयोटा नहीं है, और एक वो वैल्यू होगी जिसके साथ आयोटा होगी। तो इसको पोलर फॉर्म कहते हैं। ये है रियल, समझ गए? ये है इमेजिनरी, क्योंकि रियल के साथ आयोटा नहीं है और इमेजिनरी के साथ आयोटा है। चलो अगर इसकी कोई वैल्यू निकाल दो कि आपके पास दो वैल्यू है z1 2 + 3 आयोटा, z2 3 + 4 आयोटा। आपको कह रहे कि मालूम करो z1 + z2, सम मालूम करें। सम कैसे मालूम करेंगे? z1 + z2 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, समझ गए? और बीच में क्या आएगा? प्लस, और फिर क्या है? 3 + 4 आयोटा। अब रियल और इमेजिनरी को प्लस करने का तरीका क्या है कि आप रियल को एक साथ प्लस करें, 2 + 3 5 और 3 + 4 7। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 7 आयोटा। पोलर फॉर्म को प्लस ऐसे करते हैं, रियल को रियल से प्लस करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। रियल नंबर क्या था? 2, ये क्या है? 3 आयोटा और 4 आयोटा, ये दोनों क्या हो गए? ये आयोटा क्या कहते हैं, ये इमेजिनरी हो गए। अब आपके पास आएंगे दो ऐसे नंबर जिसको आपको माइनस या मल्टीप्लाई वाले देख लेते हैं कि z1 z2 बीच में मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। आप इसको मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई का तरीका क्या है? z1 z2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 आयोटा, 3 3 जा 9 आयोटा और 3 2 जा 6 आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर। z1 z2 6 अपनी जगह, 4 आयोटा अपनी जगह, 4 + 9 एक साथ प्लस कर दे, 13 आयोटा प्लस 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1।
Z1 और Z2 6 प्लस 13 आयोटा प्लस माइनस माइनस, ये आ गया 6। Z1 डॉट Z2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और साथ में क्या रह गया 13 आयोटा। तो ये आपके पास थी मल्टीप्लिकेशन। अब एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास कंपलसरी आ जाए ना, कोई वैल्यू आ जाए, जैसे 6 आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर आएगा -6, -7 आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर आएगा +7, 3 आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर आएगा -3, 4 आयोटा स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 4। क्या चेंज हो रहा है ये देखें, अगर 6 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो ये प्लस में, ये किस में हो जाएगा माइनस में। अगर माइनस के साथ 7 आयोटा स्क्वायर है तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। अगर 3 आयोटा स्क्वायर है, इसके साथ स्क्वायर है तो ये प्लस में था, किस में चेंज हो जाएगा माइनस में। क्योंकि एज वी नो डेट, फिर मैं कह रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो जहाँ पर माइनस है, जैसे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस सब की जगह मैं लिख देता हूँ -1, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है दोबारा, यहाँ पर मैंने -1 तो माइनस माइनस प्लस और 7 आ गया, 7 1 जा 7। ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की एक ट्रिक थी आपके मेरे जहन में, तो इसको नोट कर लीजिए। अब आपके पास दो वैल्यू आएंगे डिवाइड में, जैसे Z1 डिवाइडेड बाय Z2, आपको कह रहे कि 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 4 आयोटा, आप इसको डिवाइड कर ले। तो इसका एक ही पैटर्न होगा, हमेशा याद रखो, जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में या तो स्क्वायर रूट आ जाए या आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए, कोई इमेजनरी नंबर नहीं बल्कि इमेजनरी आ जाए, रियल नहीं, तो इसका एक ही तरीका है, उसे हम कहते हैं रेशनलाइज कैसे करेंगे हम, कि ये सारी वैल्यू को मैं 2 + 3 आयोटा और 3 + 4 आयोटा लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। रेशनलाइज का मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू, बोले तो क्या है नीचे वाली वैल्यू, तो 3 + 4 आयोटा और नीचे क्या है 3 + 4 आयोटा। रेशनलाइज का एक तरीका ये होता है कि अगर ये नीचे प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस, नीचे वाली वैल्यू पहले लिखनी है, फिर दोनों में अगर यहाँ प्लस है तो दोनों की तरफ माइनस, क्योंकि ये एक फार्मूला बनेगा और रियल से का इमेजनरी से रियल में शिफ्ट हो जाएगा। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर ले, 2 करेगा 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, 2 करेगा 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8 आयोटा, 3 करेगा 3 से तो +3 3 जा 9 आयोटा और 3 करेगा 4 से तो -12 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या बनेगा a + b a - b, 3 को आप a कह दे, 4 को b, 3 को आप a, 4 को b, तो ये क्या बनेगा a + b a - b, a + b a - b, जो कि बराबर होता है a² - b² के। तो जहां आपके पास आएगा a वहां मैं लिखूंगा 3, जहां आपके पास आएगा वहां मैं लिखूंगा 4 आयोटा, a² - b²। अब ऊपर वाला रियल जो नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है उसको आप लिखे 6 माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन प्लस करेगा क्योंकि दोनों वैल्यू बड़ी है। 1 आयोटा प्लस माइनस हो सकते हैं, 9 में से 8 निकाले, ये बन जाएगा 1 आयोटा -12 अपनी जगह, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, 3 3 जा 9, यहाँ पर आ जाए माइनस। अब आयोटा स्क्वायर 4 4 जा 16, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस। अब ऊपर वाले देखिए 6 प्लस आयोटा माइनस प्लस 12 1 जा 12, 9 माइनस प्लस और 16 1 जा 16, ये बनाएगा आपके पास, ये भी रियल नंबर बन गया, ये भी रियल नंबर। अगर ये सारा काम आप नहीं करते, मैंने आपको अभी क्या बताया कि आयोटा स्क्वायर आया है, जहाँ पे आयोटा स्क्वायर आया उसकी साइन चेंज कर दो, आयोटा स्क्वायर आया ये -12 में था, अब किस में कन्वर्ट हो गया +12 में, तो 6 रियल को प्लस कर दे तो ये बन जाएगा 18 प्लस आयोटा और नीचे क्या है 9 + 16 विच इज इक्वल टू 25। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 18/25 और 1/25 और 1 के साथ आयोटा। ये देखें, ये वो वैल्यू आ गई जो एक रियल है और एक इमेजनरी है, एक रियल और एक इमेजनरी। ये थी हमारे पास डिवाइड वाली वैल्यू। इसके बाद हम सीखेंगे
इसकी वैल्यू हो a प्लस बी आयोटा, सही है, एक रियल और एक इमेजिनरी, सही है, बढ़िया, वही पुरानी बात, 3 प्लस 4 आयोटा, वही पुरानी बात। लेकिन आपके पास अगर आ जाए कि z की वैल्यू को कंजुकेट कर दो, इसको कहते हैं कंजुकेट। कंजुकेट का मतलब ये है टू चेंज द साइन ऑफ सेकेंड टर्म या इमेजिनरी टर्म, सेकेंड टर्म। आपके पास जो फर्स्ट टर्म ये रही, सेकेंड टर्म ये रही, तो इसका कंजुकेट मैं कैसे निकालूंगा, ये 3 है, अगर मैंने z निकालना है, z कंजुकेट, ये बार लगाना है, तो ये प्लस से अट के क्या हो जाएगा, माइनस। समझ नहीं आ रहा? दूसरा देखो, अगर आपके पास है z 4 माइनस 3 आयोटा और इसके ऊपर कंजुकेट लगा हुआ है, तो कंजुकेट का मतलब ये, बार का मतलब ये है कि आप इसको उलट कर दो, कंजुकेट टू चेंज द साइन ऑफ सेकेंड टर्म, इस सेकेंड टर्म की साइन चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, z और आपके पास क्या है 4 प्लस 3 आयोटा, हो गई, बहुत बढ़िया। अब एक प्रॉपर्टी और ये है कि अगर आप किसी वैल्यू का कंजुकेट निकालते हैं और उसके फिर कंजुकेट निकालते हैं तो वो हमेशा रियल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इसको आप एक मरतबा उलट करते, कंजुकेट निकाल दी, इन्वर्स कर दिया उल्टा, फिर कंजुकेट निकाल दिया, तो वो अपनी पुरानी पोजीशन में आएगा, रियल नंबर आएगा। जैसे मान लेते हैं आपको कह रहे कि आपके पास z है और फिर दोबारा एक कंजुकेट, फिर दोबारा कंजुकेट, आप 3 का निकाल दें, 3 प्लस 2 आयोटा, तो एक मरतबा जब मैं कंजुकेट निकालूंगा तो ये माइनस से होके क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, एक कंजुकेट। अब इसके ऊपर मैं दोबारा कंजुकेट लगा रहा हूँ, एक मरतबा दोबारा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, प्लस, दोबारा कंजुकेट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या है कि 3 प्लस 2 आयोटा, वही पुरानी बात आ गई, 3 प्लस 2 आयोटा, रियल नंबर फिर आ गया है, 2 मरतबा कंजुकेट लगाया। हमने कंजुकेट देख लिया और एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि आप z को z2 से दोनों का कंजुकेट निकालेंगे तो बराबर होगा z1 कंजुकेट और z2 कंजुकेट। जैसे आपके पास z1 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा और z2 की वैल्यू है आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, तो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 आयोटा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा और 3 2 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर। अब 6 प्लस 4 और 9 13 आयोटा, और ये प्लस में है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि आयोटा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 और माइनस प्लस माइनस। तो ये जब मैंने z1 z2 निकाला तो इसका आंसर क्या आया, z1 डॉट z2 6 प्लस माइनस 6 0 प्लस 13 आयोटा। अब ये आया जब मैं इसके ऊपर कंजुकेट लगाऊंगा, दोनों के ऊपर क्या है कंजुकेट, मैंने पहले सिंपल मल्टीप्लाई किया फिर कंजुकेट लगाऊंगा, तो कंजुकेट में सेकंड टर्म का साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो ये 0 माइनस 13 आयोटा हो जाएगा। अब मैं ये है लेफ्ट हैंड साइड, अब मैं राइट हैंड साइड देखता हूँ कि राइट हैंड साइड में क्या कह रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये रहा, राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, राइट हैंड साइड में ये कह रहा है कि आप पहले 2 प्लस 3 आयोटा है z1, राइट हैंड साइड z1, और इसका कंजुकेट ले लें, कंजुकेट, तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। एक बात, z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, और अब इसका जब मैं कंजुकेट लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा। अब z1 कंजुकेट और z2 कंजुकेट को प्लस कर दे, 2 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, z1 कंजुकेट z2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 आयोटा, 3 माइनस 9 आयोटा, और ये क्या है 2 2 ज़ा 4 और आयोटा स्क्वायर। z1 z2 इज इक्वल टू 6 माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साइन
माइनस का लगेगा 13 क्योंकि बड़ी वैल्यू है, और माइनस यहाँ पर क्या है 4, ये 2 टू द 6 4 नहीं बल्कि 6 आया, सॉरी गलती हो गई, 3 टू द 6, और यहाँ पर क्या है 6 आयोटा स्क्वायर। अब 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने प्रॉपर्टी इससे पहले बता दी 2 मिनट पहले। तो Z1 Z2 आपके पास क्या आ गया 6 प्लस माइनस ये 0 और माइनस 13 आयोटा। तो आप देख सकते हैं कि कंजुगेट दोनों का एक साथ लेके और दोनों का अलग अलग लेके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी ये थी आपके पास। अब आखिरी में इसको डिनोट कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। जैसे आपके पास एक ग्राफ है, इसे x एक्सिस कहा है और इसे y एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ से शुरू होता है वो ओरिजिन कहलाता है 0 0। मैं एक बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं ऐसे कट करता हूँ, इसका फाइनल रिजल्ट एक ट्रायंगल बनेगा जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर a की वैल्यू होगी x और b की वैल्यू ये y है वो होगी b। तो जितना x होगा उतना b बढ़ेगा, तो a जितना बढ़ेगा और उतना b क्या होगा प्लस होगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो ये क्या होगा b। अब अगर मैं इस b वाले को इमेजिनरी कहता हूँ तो b के साथ क्या होगा इमेजिनरी, और इन दोनों को जो ट्राइंगल बनाते हैं इसे कहते हैं पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो ये इसका एक ट्राइंगल है जिसे हम इसे डिनोट करते हैं a प्लस बी आयोटा के। तो ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने बहुत सारे रूल्स देखे, इसमें प्रॉपर्टी देखी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक सवाल बताएं या इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी, तो हम उसे फिर बाद में और डिस्कस करेंगे मज़ीद। तो यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।